यूएनएससी में चीन ने बचाया भारत के दुश्मन को। भारत ने चीन के राजदूत को दिया शमन। ऐसे जयशंकर के कहने पर भागता हुआ आया चीन का राजदूत। जयशंकर ने बोला, रिश्ते सुधरेंगे नहीं चाइना से। दोस्तों, चीनी ड्रैगन को उम्मीद है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए और चीन भारत के रिश्तों को सही रास्ते पर लाने के लिए अपने प्रयास को और तेज करेगा। साथ ही चाइना यह भी चाहता है कि ताइवान मध्य में हाल ही के घटनाक्रमों को लेकर भारत एक चीन नीति का समर्थन करे। चीनी राजदूत सन वेइडोंग ने भारत द्वारा एक चीन नीति के किसी भी उल्लेख को टालने के एक दिन बाद पत्रकारों से यह टिप्पणी की है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत ने अमेरिकी संसद के अध्यक्ष से नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद उत्पन्न तनाव के बाद ताइवान में यथास्थिति को बदलने के लिए चीन की एकतरफा मिलिट्री कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं चीनी राजदूत सन ने इस बात को दोहराया कि तनाव के लिए अमेरिका और पेलोसी पूरी तरह से जिम्मेदार थे। भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी गंभीर गतिरोध के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की बात की है, जबकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कुछ और ही कहना है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को तब तक सामान्य नहीं किया जा सकता और न ही होंगे जब तक कि एलएसी सीमा के मुद्दे को शांत नहीं किया जाता। लेकिन चीनी राजदूत सन ने कहा कि चीन को उम्मीद है कि मामलों को सही रास्ते पर वापस लाने के उसके प्रयासों को भारत का समर्थन मिलेगा। दोस्तों, चीनी राजदूत सन ने कहा कि हम चीन भारत संबंधों को महत्व देंगे और इसे सही रास्ते पर लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रयास में हम पूरी तरह से भारत से भी समर्थन हासिल करेंगे। हम मानते हैं कि हम इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरे क्षेत्र को, दुनिया को भी लाभान्वित करेगा। लेकिन दोस्तों, जो बात चीन के राजदूत कह रहे हैं वह हकीकत होती नहीं दिख रही है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच मई 2020 से गतिरोध जारी है। दोनों पक्षों ने लद्दाख सेक्टर में लगभग 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर रखा है। जून 2020 के गलवान घाटी में एक क्रूर संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं कम से कम 30 से 35 चीनी सैनिक भी मौत के घाट उतर गए। दोनों पक्षों के बीच 10 दौर की राजनयिक बातचीत और 16 दौर की सैन्य वार्ता के बावजूद केवल पेंगोंग झील और गोग्रा में सुरक्षा बलों को हटाया गया है। बाकी जगहों पर अभी भी युद्ध जैसे गंभीर हालात बने हुए हैं। दोस्तों, चीनी राजदूत सन ने कहा कि चीन दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने और हमारी समझ को गहरा करने के लिए प्रयास कर रहा है ताकि किसी भी तरह की गलत फहमी से दोनों देश बच सके। उन्होंने कहा, हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि भारत से भी हमें ऐसा ही सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा, हमारे दो पड़ोसियों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कैसे संभालना है। दोनों पक्षों को मतभेदों का प्रबंधन करना चाहिए और उन्हें नए विवाद बनने से रोकना चाहिए। ताइवान के मुद्दे पर चीन के राजदूत सन ने चीन की स्थिति को दोहराया और कहा कि वह द्वीप को मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ने के लिए बल का उपयोग नहीं करना छोड़ेगा। उन्होंने अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय रक्षा के लिए चीन के प्रयासों को समझने का आह्वान किया। लेकिन दोस्तों, चीन जिस तरह से भारत से अपने संबंध सुधारना चाहता है और जिस जगह से चीन के राजदूत सन ने भारत के रिश्ते सुधारने के लिए आपसी सहयोग की बात करी है, उसे देखने से लगता है कि चीन की तरफ से भी ऐसी पहल की गई है, क्योंकि चीन हर मोर्चे पर भारत के दुश्मनों को बचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे तो आप जानते ही होंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर में यानी कि कुल 15 सदस्यों में चीन ही इकलौता वह सदस्य था जिसने भारत के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया जहां पर भारत ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को यूएन द्वारा प्रतिबंधित करने को कहा था। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या चीन भारत के गुनाहगार को बचा रहा है। इस सवाल के जवाब में चीनी राजदूत ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चीन को आतंकी की डेस्टिनेशन के बारे में जानने के लिए और ज्यादा समय चाहिए। असल में चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजगर को ब्लैक लिस्ट किए जाने पर तकनीकी पेंच फंसा दिया है। चीनी राजदूत से इसी को लेकर सवाल पूछा गया था। अब दोस्तों, यह है कि चीन को कम्युनिस्ट
अब दोस्तों यह है कि चीन को कम्युनिस्ट सरकार चलाती है। दरअसल चीन इसके चलते भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता रहता है। केवल चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि अब्दुल रऊफ अजहर कौन है। दोस्तों असल में अब्दुल रऊफ अजहर 1998 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 844 की हाई जैकिंग का मास्टरमाइंड रहा है। दोस्तों इस फ्लाइट के साथ यह हुआ था कि जो ये फ्लाइट है एयर इंडिया की, वो फ्लाइट हमारे नेपाल से इंडिया आ रही थी और दोस्तों इस बीच इस फ्लाइट में कुछ आतंकवादी पैसेंजर बनकर चढ़ गए थे, जिन्होंने रास्ते में फ्लाइट को हाईजैक कर लिया और इसके बाद उन्होंने पायलट के सर पर बंदूक रख दी और उसको कहा कि यह फ्लाइट सीधा अफगानिस्तान के कंधार जाएगी। अब दोस्तों उस समय इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस समय अफगानिस्तान में अमेरिका आया नहीं था। अमेरिका आया सन 2000 में। ऐसे में उस समय पर अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा था और अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भारत की बातचीत भी नहीं थी और उस समय अब्दुल रऊफ अजहर के तालिबान के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे। इस हाईजैकिंग में उसको लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सूचना मिलती रहती थी। अब दोस्तों ऐसे में मजबूरी में आकर भारत को अपने पैसेंजर को बचाना था, इसलिए अब्दुल रऊफ अजहर को भारत के सामने अपने 3 आदमियों को छोड़ने की शर्त रखी और मजबूरी में आकर भारत ने बहुत बड़े बड़े आतंकी जो कि भारत की जेलों में सड़ रहे थे, जैसे मुश्ताक अहमद जरगार, अहमद ओमर सईद शेख और मसूद अजहर, 26/11 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड, इन तीनों को रिहा करना पड़ा। लेकिन दोस्तों चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट किए जाने पर अड़ंगा लगा दिया है। चीनी राजदूत से इसी को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने आगे कहा कि इस बारे में फैसले के लिए प्रक्रिया जारी है। साथ ही यह भी दावा किया कि चीन हर तरह से आतंकवाद का विरोध करता है। अब दोस्तों चीन के सारे नाकाम और नापाक हरकतों को देखते हुए भारत ने चीन को साफ साफ चेतावनी दे दी। भारत ने चीन के राजदूत को समन भेजते हुए साफ साफ बोल दिया कि जहां एक और चीन भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत के आतंकियों को चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्लैक लिस्ट होने से बचा रहा है। यह चीन का दोगलापन दिखा रहा है। दोस्तों अपनी बात कहते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राजदूत को समन देते हुए साफ कह दिया कि अगर चीन को सच में भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो सबसे पहले भारत के दुश्मनों को बचाना बंद करे। उन्होंने आगे कहा कि चीन भारत के साथ दोगलापन ना रखे। जहां एक और चीन भारत के साथ आना चाहता है, वहीं दूसरी ओर भारत के दुश्मनों को बचाता रहता है। दरअसल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को चीन ने ब्लैकलिस्ट होने से अकेले वीटो कर दिया और उसका कारण यह बताया कि हमें इस आतंकी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि यह सच में आतंकी है कि नहीं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के इस प्रस्ताव को चीन ने वीटो कर दिया। अब दोस्तों यहां पर पूरी दुनिया को पता है कि सन 1998 में भारत का प्लेन हाईजैक कैसे हुआ था और उस प्लेन हाईजैक के पीछे किस आतंकी का हाथ था। अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के सभी देशों को पता है कि इसके पीछे जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर का हाथ था। लेकिन भारत को परेशान करने के मकसद से चीन आतंकियों को बचाता रहा है। अब दोस्तों चीन की इस नापाक हरकत के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि भारत के रिश्ते चीन से तभी सुधरेंगे जब चीन पहल करे और वन चाइना पॉलिसी जो नीति, उस पर भारत ने कहा कि चीन और भारत के संबंध वर्तमान में अपने सबसे बुरे हालात में हैं और चीन इस समय भारत से ये उम्मीद लगा रहा है कि भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करेगा। जब चीन भारत के हितों का समर्थन नहीं करता तो भारत भी चीन के हितों का समर्थन नहीं करेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।